हर एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर ने ये कोड तो लिखा ही होगा और ये सिर्फ 4-5 लाइन का कोड है, ठीक है। लेकिन जब आप रन बटन दबाते हो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्चुअली होता क्या है, कैसे जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि पहले वेरिएबल को बनाना है, देन फंक्शन को स्टोर करना है और फिर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर चलने वाली हर एक प्रोसेस को विजुअलाइज करेंगे और इस वीडियो के एंड तक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, कॉल स्टैक हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। सोचो, जावास्क्रिप्ट एक ऑफिस है। जब भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम रन होता है सबसे पहले एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को आप एक ऑफिस की तरह या वर्क स्पेस की तरह समझ सकते हो, जहां आप जावास्क्रिप्ट का अपना सारा काम, सारा कोड एग्जीक्यूट करोगे। और इस वर्क स्पेस में दो पार्ट्स होते हैं, मेमोरी पार्ट और कोड पार्ट। हम लोग इसको डीप डाइव बहुत डीपली समझेंगे कि एक्चुअली मेमोरी एलोकेशन और कोड एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। अब सवाल ये है, क्या जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली फर्स्ट लाइन ऑफ कोड से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देती है? नहीं, हर एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दो फेजेस में काम करती है, टू फेजेस में काम करती है। और वही टू फेजेस हम लोग समझेंगे। पहला फेज होता है मेमोरी एलोकेशन और दूसरा होता है कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं मेमोरी एलोकेशन फेज होता क्या है। मेमोरी एलोकेशन फेज में सबसे पहले जावास्क्रिप्ट पूरे कोड को स्कैन करता है एंड अगर उसके लिए कोई वेरिएबल मिलता है तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो यहाँ पे 10 है वो स्टोर नहीं करता, उसकी जगह पे अनडिफाइंड स्टोर करता है। और अगर फंक्शन डिक्लेरेशन मिलता है लाइक दिस, जो फंक्शन ग्रीट करके है हमारा, तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट उन फंक्शन का पूरा बॉडी मेमोरी स्टोर कर लेता है। लाइक जैसे यहाँ पे ग्रीट है, इस फॉर्म में वो स्टोर करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ये देखते हैं मेमोरी एलोकेशन में हुआ क्या हमारे साथ। वो पूरा कोड स्कैन किया, ठीक है। यहाँ पे हमें कितने वेरिएबल्स मिले, यहाँ पे हमारा पास एक वेरिएबल है और एक फंक्शन, ठीक है। ये तो फंक्शन कॉल हुआ। सबसे पहले क्या करता है, ये वेरिएबल को यहाँ पे उसने स्टोर किया, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू जो है 10 वो स्टोर यहाँ पे नहीं करता, अनडिफाइंड स्टोर करता है। और यहाँ पे फंक्शन है जिसको इस तरीके से मेमोरी एलोकेट करता है। अब यहाँ पे सेकंड फेज स्टार्ट होगा, कोड एग्जीक्यूशन फेज। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर लिखा है वेरिएबल 10 तो अब जो x की वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइंड था उसको सबसे पहले वो रिप्लेस करके 10 कर देगा। फिर जावास्क्रिप्ट अगली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह लाइन बाय लाइन कोड को वो एग्जीक्यूट करता है। अब मान लो उसको ये लाइन मिलती है ग्रीट, यहीं एक नई स्टोरी स्टार्ट होती है। जैसे ही फंक्शन कॉल होता है जावास्क्रिप्ट उन फंक्शन के लिए एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्रीट फंक्शन है और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ है तो उसके लिए एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा और सेम टू फेजेस उसमें होंगे, मेमोरी एलोकेशन और कोड एग्जीक्यूशन। ध्यान देना, हर फंक्शन का एक अपना अलग वर्क स्पेस होता है और इस नए वर्क स्पेस में वही दो फेजेस इस्तेमाल होते हैं। धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन इसके लिए हुआ, जैसे ये तुम्हारा एक वेरिएबल है, यहाँ पे हमने स्टोर किया x, जिसको हमने वैल्यू असाइन नहीं किया, सिर्फ अनडिफाइंड किया। सेम गोज विद द फंक्शन, हमने यहाँ पे फंक्शन को मेमोरी एलोकेट किया। देन कोड एग्जीक्यूशन फेज में हम लोग गए मेमोरी एलोकेशन के बाद, तो हमने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड देखा, क्योंकि कोड एग्जीक्यूशन में हमेशा लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने चेक किया कि ये वेरिएबल x इक्वल्स टू 10 है, तो हमने ये अनडिफाइंड को हटा के ये 10 को स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे सेकेंड जब फंक्शन आता है तो हमने जो ये फंक्शन को कॉल किया था उसके लिए एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है जिसमें सेम वही टू फेजेस मेमोरी एलोकेशन एंड कोड एग्जीक्यूशन होगा। और जैसे ही ये कोड खत्म हो जाता है, जैसे ही ये इसका काम जावास्क्रिप्ट कोड खत्म हो जाता है, ये अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और सबसे मेन जो पावर आता है वो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास पहुंच जाता है। मैंने न्यू वर्ड का इस्तेमाल किया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जो पहला एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारा जावास्क्रिप्ट में बनता है वो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल हो जाए और उसके अंदर तीसरा, तो जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन किस फंक्शन में वापस जाना है? और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कॉल स्टैक।
इसको एक बुक या बुक सेल्फ की तरह इमेजिन करो, ठीक है। सबसे नीचे रहता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जो सबसे पहला एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड क्रिएट होने वक्त आता है, ठीक है। जब फंक्शन कॉल होता है उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक के टॉप पर पुश हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ था तो ये न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, और जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, ये फंक्शन का काम खत्म हो जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये यहाँ से पॉप आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉप आउट हो जाता है। तो ये यहाँ पे से हट गया। मेन पावर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे आ जाती है, और इसी प्रिंसिपल को कहते हैं LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये आगे तुम बहुत सुनोगे, मैं धीरे धीरे सारी चीजें बताते चलूंगा हर एक वीडियोस में कैसे ये काम कर रहा है। तो आज हमने क्या सीखा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में। फर्स्ट थिंग, जावास्क्रिप्ट सबसे पहले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है, और हर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का 2 फेज होता है। पहला होता है मेमोरी एलोकेशन, दूसरा होता है कोड एग्जीक्यूशन। मेमोरी एलोकेशन में हम लोग वेरिएबल और फंक्शन को मेमोरी एलोकेट करते हैं, और कोड एग्जीक्यूशन में हम लोग लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। और इन सारी चीजों को मैनेज कौन करता है? कॉल स्टैक। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो अपने जावास्क्रिप्ट के सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन को तुमने समझ लिया है। व्हाट इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे होस्टिंग की, और देखेंगे कि वेर, लेट, कॉन्स्ट के बीच में एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है। अगर आप जावास्क्रिप्ट और इंटरव्यू को सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो DSA विद कॉफी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।